जय श्री कृष्णा। आज हम बताएंगे कि हमारी जन्म कुंडली जो होती है उसमें कौन से ग्रह या कैसे ग्रह होते हैं जो आदि महान होते हैं। तो उसके लिए जो है आज हमने बहुत सारे देवी देवताओं की जो है कुछ देवताओं की हमने भगवान की हमने जन्म कुंडली रखा है। इस पर बोर्ड पर लगाया हूँ। इसमें हम बताएंगे, इसके माध्यम से बताएंगे आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जब कभी बलवान हो या उच्च के हो या हर स्थिति में अच्छी हो, तो आप उस ग्रह की उस समय स्थिति जब भी आपकी उसकी महादशा अंतर्दशा शुरू हो जाए तो आप इतना ना धन अर्जित कर लेंगे, कमा लेंगे कि आप आप मृत्यु पर्यंत तक, आप बुढ़ापे तक उसको भोग नहीं पाएंगे। तब तक वो धन संपत्ति रहेगा, मान सम्मान आप इतना प्राप्त कर लेंगे। तो ये कुंडली के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ हमने राम की कुंडली रखी है, रावण की, राजा हरिश्चंद्र की, शंकराचार्य की, कृष्ण भगवान की। भगवान राम जो है त्रेता युग में आए, उसी युग में रावण हुए। राजा हरिश्चंद्र जो सतयुग में हुए, शंकराचार्य जो कलयुग में हुए, श्री कृष्ण भगवान जो है द्वापर में आए। तो राम की कुंडली में हम यहाँ देख रहे हैं कि राम की कुंडली में कर्क लगन की कुंडली है और बृहस्पति उच्च का है, इधर शनि उच्च का है, मंगल उच्च का है, सूर्य उच्च का है, शुक्र उच्च का है। यानी सातों 9 के 9 ग्रह बलवान है। भगवान राम की कुंडली में जो है 7 के 7 और राहु केतु से जितने भी ग्रह हैं सब कल बलवान है, सब के सब उच्च। उसी तरह रावण की कुंडली में देखते हैं, यहाँ सूर्य उच्च का है, बुध उच्च का है, शनि उच्च के है, इधर मंगल उच्च के हैं, शुक्र अपने घर अपने राशि में है, क्षेत्रीय है, चंद्रमा अपने राशि में है, ये गुरु और सूर्य जो है मित्र के राशि में है, सूर्य अपनी राशि में है, पंच महापुरुष जो बना रहे हैं। तो इसमें भी 9 के 9 7 जब भी जितने ग्रह सब के सब बलवान है। इधर राजा हरिश्चंद्र की कुंडली में देखते हैं, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए, इनकी कर्क लगन कुंडली है, बृहस्पति उच्च के हैं, शनि उच्च के हैं, मंगल उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं, सूर्य उच्च के हैं, चंद्रमा उसके साथ है, बुध जो है 11वें स्थान में है। तो इसमें भी 9 के 9 7 के सातों ग्रह जो है बलवान है। उधर हम शंकराचार्य कुंडली में देखते हैं, बृहस्पति उच्च के हैं, शनि उच्च के हैं, इधर शुक्र और बुध सूर्य जो है सूर्य उच्च के हैं। तो उसके साथ जो है बुध और शुक्र भी बलवान हो गए। मंगल मित्र के राशि में है, चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं। तो इसमें शंकराचार्य की जन्म कुंडली में भी सबके सब ग्रह बलवान है। वे किशन कुंडली में देखते हैं, चंद्रमा उच्च के हैं, सूर्य मित्र के अपनी राशि में बैठे हुए हैं, बुध उच्च के हैं, शुक्र जो है अपनी राशि में बैठे हुए हैं, शनि उच्च के हैं, मंगल उच्च के हैं, बृहस्पति जो है अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो इसमें भी 9 के 9 सभी ग्रह बलवान है। ये सभी जन्म कुंडलियों में राजयोग सृजन हो रहा है, पंच महापुरुष बुद्धाति योग सृजन, गज केसरी योग सृजन, यानी तमाम योग जितने महत्वपूर्ण योग होते हैं सबके सब योग है। तो इस जन्म कुंडली के माध्यम से बता रहे हैं, ये लोग जो अवतारी पुरुष थे, भगवान थे, उनके जन्म कुंडली में है। और जो महापुरुष होते हैं उनके जन्म कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं। और एक समान मनुष्य की कुंडली में अगर उसकी हम देखते हैं तो उसमें कोई ग्रह जो है किसी अपनी सुख स्थिति में नहीं होता। कोई भी ग्रह जब अपनी जन्म कुंडली में कोई ग्रह जो है उच्च का हो, बलवान हो, स्व क्षेत्रीय हो, मित्र क्षेत्रीय हो, अपनी राशि में हो, या जिस जन्म कुंडली में जिस राशि में वही नवांश कुंडली में हो, वर्गोत्तम का हो, बकरी ना हो, नीच का ना हो, अस्त ना हो, जुआ अवस्था में हो, 12 अंश से 18 अंश के अंतर्गत हो, तो इस तरह से जो ग्रह जब होते हैं तो उस ग्रह को हम अगर षड बल में भी अब एक पॉइंट से हो तो उसे हम बलवान कहते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में एक भी ग्रह इस तरह से है तो जब भी उसका समय शुरू होगा तो आप इतना मान सम्मान धन संपत्ति कमा लेंगे कि आप बुढ़ापे तक, मृत्यु पर्यंत तक उसको नहीं भोग पाएंगे। तो इस तरह से कुंडली में किसी को देखने को नहीं मिलता। संसारिक हमारे 90% 80% लोगों की कुंडली में सारे के सारे ग्रह बिगड़े हुए होते हैं, नीच के होते हैं, पापक्रांत होते हैं, अशुभ होते हैं। कोई न केंद्र में होता है न त्रिकोण में होता है, सब में कुछ ना कुछ अशुभ होता है। इसलिए हम लोग का हमारा मनुष्य समानता ज़्यादातर मनुष्य का जीवन जो है संघर्ष से व्यतीत होता है, दुख से कटता है, उसका अच्छा समय नहीं चलता। अब वो लोग कहते हैं हमको धन कब मिलेगा, उच्च पद की प्राप्ति कब होगा, राजा कब बनेंगे। तो इस तरह से जब कुंडली में आपकी अगर योग है
तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई झाड़ फूंक तंत्र मंत्र पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। जब भी उसका समय शुरू हो जाएगा आप महान अपने आप उच्च पद पर पहुंच जाएंगे, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इस कुंडली में हम देखते हैं कि सूर्य बलवान, सूर्य जो है उच्च का है, चंद्रमा उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुध उच्च के है, बृहस्पति उच्च के है, शुक्र उच्च के है, शनि उच्च के है, राहु केतु तमाम जितने ग्रह हैं इस जन्म कुंडली में सब के सब बलवान है। तो इस तरह किसी की जन्म कुंडली में देखने को नहीं मिलता। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये लोग भगवान थे, परमात्मा थे। ये लोग उसी मुहूर्त में जन्म लेते हैं जहाँ सभी ग्रह के सब बलवान होते हैं। महापुरुष लोग भी इसी तरह से जन्म लेते हैं। लेकिन आपकी अगर जन्म कुंडली में एक भी ग्रह अगर थोड़ा सा भी अच्छा है तो उसकी जब भी समय शुरू होगा, आपकी दशा जब भी उसकी दशा लगेगी या कोई उस आपकी जन्म कुंडली में अच्छा योग सृजन कर रहा हो, बुधातीत योग हुआ, पंच महापुरुष योग हुआ, इससे गज केसरी योग हुआ, इससे बहुत सारे शुभ योग होते हैं। तो उसका जब समय शुरू होगा तो आपको इतना ऊंचा पहुंचा देगा, मान सम्मान आपको दिला देगा, आप अच्छे पद इज्जत प्रतिष्ठा मिल जाएंगे, धन संपत्ति मिल जाएंगे, जो आप जीवन पर्यंत जब तक आप इस नश्वर संसार में रहेंगे तब तक उसको भोग नहीं पाएंगे। तो ये हम इस कुंडली के माध्यम से बताया कि जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह नहीं होते हर आदमी के जन्म कुंडली में। और आप वो लोग पूछते हैं कि हम कब भाग्यशाली बनेंगे, हमको धन कब मिलेगा, हम उच्च पद पर कब जाएंगे। तो आपकी जन्म कुंडली में इस तरह से ग्रह होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप परिश्रम करके खाएंगे पिएंगे, यही समान जीवन व्यतीत करेंगे। और ज़्यादा लोगों की कुंडली में जन्म कुंडली में ऐसे ही होता है। तो इस तरह से हम बताया बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे और भी परमात्मा की कुंडली है, जैसा राजा भरत की कुंडली है, हनुमान जी की कुंडली है, बहुत सारे कुंडली है जिनमें सबके सब ग्रह जो होते हैं सब बलवान होते हैं, सबके सब ग्रह उच्च के होते हैं। और हमारे आम आदमी की कुंडली में एक भी ग्रह देखने को नहीं मिलता, अपने मित्र की राशि में नहीं होता, अपनी राशि में नहीं होते, अपने स्वक्षेत्रीय नहीं होते, किसी तरह से अच्छा नहीं होता, सब में सब पापक्रांत होते हैं, उसमें पाप ग्रह की दृष्टि होती है, अशुभ स्थान में बैठे होते हैं, जिससे किसका कोई फल रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता। तो ये हमने झलक दिखाया कि इस तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई एक ग्रह भी अगर हर तरह से अगर बलवान है तो उसके समय में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो इस संसार में प्राप्त करना चाहते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।